नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 15 अप्रैल सोमवार और आइए जानते हैं आगामी 24 घंटे से लेकर 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में किस प्रकार का रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी किसान मित्रों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है एकदम सही और सटीक रहती है। मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीते 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई सारे जिलों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्र, वही कोटा और कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्रों के ऊपर भी बीते 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। आज ही इस पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आगामी 24 घंटों के बाद में इस पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो समाप्त हो जाएगा और एक और नया पश्चिमी विक्षोभ जो कि मध्यम पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जो कि 18, 19 और 20 अप्रैल के दौरान राजस्थान के ऊपर सक्रिय होगा और उस दौरान भी राजस्थान के कई सारे जिलों में मौसम खराब रहने की संभावनाएं है। फिलहाल बात करें अगले 24 घंटों की, तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बादलवाई देखने को मिलेगी। आज दोपहर के बाद में कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। विशेष तौर पे अरावली के जो सहारे वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें सिरोही के जो पूर्वी भाग उदयपुर से लेकर कुछ बाली के दक्षिण दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, वही राजसमंद से लेकर उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ से लेकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटाबंदी, बारा के क्षेत्र हैं, वही भीलवाड़ा से लेकर केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर करौली, गंगापुर सिटी के क्षेत्र हैं, वही धौलपुर से लेकर भरतपुर, डींग, अलवर के क्षेत्र हैं, कोटपुतली, खैरतल से लेकर नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, वही चूरू के पूर्वी क्षेत्र जो कि पंजाब हरियाणा से सटे हुए, वही हनुमानगढ़ से लेकर कुछ गंगानगर और अनूपगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वही पश्चिमी राजस्थान में जैसे जैसे अब दोपहर का समय होगा तो दोपहर के बाद में तेज गति से दक्षिण दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं, जिसमें जैसलमेर से लेकर फलौदी, बीकानेर, नागौर के क्षेत्र हैं, जोधपुर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हवा की गति है वो 35 से 40 किलोमीटर के आसपास में भी रह सकती हैं। वही सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र हैं, वही नागौर के जो पूर्वी क्षेत्र से लेकर डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र है, यहाँ पर भी हवा की गति है वो 25 से लेकर 30 किलोमीटर के आसपास में रह सकती है, यानी तेज गति से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेगी। और शाम के समय यहाँ पर कुछ घने बादलों की आवाजाही या फिर मौसम बनने जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वही पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग, वही पाली संभाग के क्षेत्रों पे अपेक्षाकृत अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बिल्कुल कम रहेगी। सीमित दायरों में चुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादातर क्षेत्र पे मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। आज विशेष तौर पर बारिश की गतिविधियां उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, जयपुर, भरतपुर और कुछ बीकानेर संभाग, सीकर संभाग के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ज्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं रहेगी। 18 से लेकर 19 और 20 अप्रैल के दौरान जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसके कारण से भी राजस्थान के ऊपर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बाड़मेर के उत्तरी भाग से लेकर जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर फिर से मौसम खराब रहने की संभावनाएं हैं। वही जालोर, बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा, पाली, सिरोही, उदयपुर संभाग के क्षेत्र, पाली संभाग, कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादलों की घनी आवाजाही उस दौरान देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में 23, 24 और 25 अप्रैल के दौरान एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं हैं। उसके बारे में भी आगामी मौसम बुलेटिन में आपको सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर क्षेत्रों पर तेज गति से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं, जबकि दक्षिण दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियां दोपहर तक हो सकती हैं, शाम तक हो सकती है। शाम के बाद में इस मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो समाप्त होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।